हमला, वक्त पर हमला, देश पर हमला, वक्त पर हमला, संविधान पर हमला, वक्त पर हमला, संविधान पर संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल, हिटलर की मौत मरेगा। सरफरोशी की तमन्ना। ಪೋರ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2024 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಫೌಂಟೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2024ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ 20 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಶತಾಯುಗತಾಯ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು ರಾಮಮಂದಿರ, ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಏಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. सिटी का है। सबसे पहले हम लोग ये मालूम होना चाहिए वक्फ क्या है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद जो मीडिया में एक नैरेटिव जो बना रहे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का है या वक्फ प्रॉपर्टी किसी का बाप का है, ऐसा एक नैरेटिव ये मीडिया बना लेकर है। मैं बताना चाहता हूं ये जो वक्फ प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट का है ना किसी का है, एकदम प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो लोग अल्लाह के राह में कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए वक्फ या हदिया किया हुआ प्रॉपर्टी है। ये किसी का बाप का जायदाद नहीं। दूसरी बात, वक्फ एक बार वक्फ हो गया तो परमानेंट वक्फ है, ना इसको भेजा जाता ना इसको कुछ अलग किया जाता। एक क्लियर है बुनियाद पर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। उनका जायदाद है या उनका प्रॉपर्टी है, उनका रिलेटेड है। ये मोदी हुकूमत को कोई एक मुसलमान एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं डाला, पार्लियामेंट में रहने वाले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं इसको रिक्वेस्ट करे, ना मुस्लिम से बड़े बड़े तंजीम है, मिली काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उलमा काउंसिल है, कोई भी उलमा काउंसिल कोई भी मिली काउंसिल एक एप्लीकेशन डाला नहीं डाला कि अमेंडमेंट करो। यानी कि कोई मुसलमान सिंगल मुसलमान ना पूछे मोदी को ऐसा एक अमेंडमेंट बिल लाओ बोलकर। तो ये बिल लाने का मकसद क्या है? एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। इसका पीछे जो वक्फ का प्रॉपर्टी लूट कर जो बैठे हैं उनको फायदा पहुंचाने का एक साजिश है। अब हमारे नौजवान साथियों को, उलमा को यह मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा वक्फ का जमीन अगर हड़प को बैठी है तो गवर्नमेंट हड़प कर बैठी है। मेरे सामने जो प्रॉपर्टी है, ये जो पेट्रोल बंक से लेकर नीचे तक जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। नौजवान साथियों, उलमा इकराम, ये हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हो रहा है, इसमें हमारा ही लोग, हमारा ही रहबर का हाथ। बहुत अफसोस होता है, इनको मालूम नहीं है क्या होगा
वक्फ का 1 रुपए भी खाएगा वो जहन्नम में जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अल्लाह की प्रॉपर्टी है, का जहन्नम में जाएगा, ये अल्लाह का प्रॉपर्टी है, ये कौम की मिल्लत की प्रॉपर्टी है। मगर अफसोस इस बात की है, इतना बड़ा लूट ये वक्फ प्रॉपर्टी का हुआ है, मैं क्या बयान करूं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी को जितने भी लूट कर बैठे हैं, हड़प कर बैठे हैं, उनको रेगुलराइज करने का एक साजिश है ये। दूसरी बात, पहले वक्फ बिल में यह था तो वक्फ का एक ट्रिब्यूनल था, वक्फ का जो भी केसेस इसको डील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक जुडिशरी बॉडी था। अभी ये जो नया बिल क्या बोल रहा है मालूम, जुडिशरी ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, डेप्यूटी कलेक्टर करेगा, डीसी करेगा। हालांकि वो गवर्नमेंट का आदमी है डीसी, उनका फेवर में, जो गवर्नमेंट है उनका फेवर में करेगा। डीसी को इतना काम है, फुर्सत नहीं है उसको ये भी तोपते हैं। यानी कि जुडिशरी को लेकर एक एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं लोग, इसमें नंबर 1 गलती है। दूसरा, वक्फ का जायदाद को सर्वे करने के लिए सेपरेट सर्वे कमीशन है, अभी उसको निकालकर वो भी डीसी को दियो, रेगुलर सर्वेयर को दियो, उतना काम उन लोगों का है। और दूसरा अहम बात क्या है, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी मेंबर बनाई। ये देखिए कितना बड़ा जुल्म। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, कौम की प्रॉपर्टी है, ना गवर्नमेंट इसको दिया हुआ है, अवाम ने जो लोग वक्फ देना चाहते वो देकर है, उसमें अदर कम्युनिटी को भी क्यों बनाना भाई। तो मैं पूछना चाहता हूं ये हुकूमत को, जो चामुंडेश्वर मान को मेंबर, देवल कमेटी को मुसलमान का मेंबर बनाओ, करते हैं क्या आप? आपको मालूम होना चाहिए कितना जुल्म हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए पुत्तूर में जो महालिंगेश्वर के टेंपल का एक प्रोग्राम में उस टाइम का डिप्यूटी कलेक्टर मैसूर वाले ए बी इब्राहिम साहब एज ए डिप्यूटी कमिश्नर उधर जाने के लिए वो लोग मना कर दिए। कानून है, अगर हम लोग ऐसा ही सोते रहेंगे, नौजवानों, उलमा किराम, हमारा कब्रिस्तान जाएगा, हमारे मस्जिदों जाएगा, याद रख लो। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास जाकर? हमारे आंखों के सामने हमारा वक्त का जमीन हड़प लेकर है, हम खामोश बैठेंगे तो क्या होगा? तो मैं बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह 1 इंच भी जमीन हम लोग हड़पने नहीं देंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हम हक में लेके रहेंगे सब। तो इसमें बहुत अफसोस होता है मुझे ये बोलने के लिए, क्या क्या साजिशें ये तमाम प्रॉपर्टी सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान को मिलकर, जितने प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 39 में 2.24 2 एकड़ 24 गुंटा, सर्वे नंबर 40/4 में 4 एकड़ 7 गुंटा, सर्वे नंबर 42 में 5 एकड़ 7 गुंटा, सर्वे नंबर 43 में 32 गुंटा, और गरा और हेब्बाडी में श्रीरंगपट्टनम में 6 एकड़ जमीन, ये तमाम जमीन सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान रहमतुल्लाह अलैह का ये है, उनका हक। और ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी कभी आजकल का नहीं है। नोटिफिकेशन मैसूर वक्फ बोर्ड 19/2 1965 में 1965 में यह वक्फ प्रॉपर्टी है। 1960 जितने भी प्रॉपर्टी है 1965 में। मगर अफसोस इस बात की है, हमारे इतने जिम्मेदार, इतने उलमा किराम, इतने तंजीमें रहने के बावजूद भी मूडा उसको अक्वायर कर लिया। कोई बात नहीं, ना एमएलए पूछा, ना मिनिस्टर पूछे, ना साजिश करके उसको कंपाउंड डाल के बैठे कोर्ट में इंजेक्शन डाल के। हम देखते हैं भाई कितना दिन तेरा इंजेक्शन रहेगा।
इंशाअल्लाह एक एक वक्फ का जमीन को बचाने के लिए हम शहीद हो जाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं, याद रखिए। अगर वक्फ के जमीन के लिए शहीद हो गए तो अल्लाह के लिए हम शहीद हो गए, तो हम छोड़ेंगे नहीं। कान खोल कर सुन लो, वक्फ का जिम्मेदारों, डिस्ट्रिक्ट का वक्फ जो कमिटीज जो हैं, आपका जिम्मेदारी सही तरीके से निभाना है। वक्फ एडवाइजरी कमेटी पैसे हड़पने के लिए नहीं है, लोगों का भलाई के लिए है। वक्फ का जो भी आमदनी आता है 30% गरीबों के लिए है। वो एक वक्फ का प्रॉपर्टी, हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, इतना जगह पड़ा है, इतना जगह पड़ा है और कोई डेवलपमेंट नहीं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनो, कितना बनाएंगे भाई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? एजुकेशन पे आप इस तवज्जो देना है। एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हमारा, कॉलेजेस नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इतना प्रॉपर्टीज है। आपको बताए तो ताज्जुब होगा, इंडिया में सबसे तीसरी नंबर पे, आर्मी और रेलवे छोड़ो तो तीसरी नंबर पे अगर जायदाद है वक्फ का है। देखो नौजवानों, अल्लाह ताला इतना बड़ा नियमत दिया हम लोगों को, इस कौम को, मगर उसका फायदा नहीं उठा रहे हम लोग, क्योंकि हम खामोश हैं। गलत लोग उधर जाके बैठकर लूट लेकर। एंटिला 27 फ्लोर का जो एंटिला है, जो अंबानी का जो घर है ना, वक्फ का प्रॉपर्टी है। 400 रूम का बहुत बड़ा बंगला बना है, हेलीकॉप्टर उसमें उतरता है। प्रॉपर्टी किसका? वक्फ का। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जरा गलती करने की वजह से तमाम चीजें हुए। आइंदा भी ये गलती में हम लोग नहीं रहना है। आज हम इस एहतजाज शुरुआत हम लोग किए हैं, आप लोगों को, तमाम लोगों को बुलाए इसलिए कि हम लोग जिम्मेदार हैं। करें हम खामोश रहेंगे तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को पास जाके? तो इसलिए हम 100% हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 1 इंच का जमीन भी किसी को हड़पने हम लोग नहीं देंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, जो 32 गुंटा वक्फ का प्रॉपर्टी है, वक्फ का प्रॉपर्टी को अभी कुछ इंजेक्शन थोड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बहुत एक लैंड माफिया है, लैंड माफिया को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, हुकूमत भी सपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। यही जो प्रॉपर्टी का जो उसका बाजू में एक दुकान था, वो दुकान को जेसीबी लेके आके तोड़े। एनआर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगाने गए तो एफआईआर नहीं लिए गया। मैं पूछना चाहता हूं, एफआईआर करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, ये साजिश चल लेकर है, साजिश चल लेकर है, पूरे मिला जुला साजिश। 32 गुंटा खुलेआम वक्फ का, हमारे बुजुर्ग का जो प्रॉपर्टी लूट कर बैठे, हमारा एमएलए खामोश है। मैं पूछना चाहता हूं, वक्फ के बहुत बड़े, आपको यहां का एमएलए है, यहां का वक्फ का स्टेट कमेटी का मेंबर है, तुम्हारा ही लोग बैठे हैं, क्यों खामोश है आप लोग? एक आवाज, एक स्टेटमेंट नहीं है आपका। हम लोग आवाज उठाने के बाद, अलीम भाई जैसा जरा लोग उधर आवाज उठाए, कुछ कार्रवाई हम सब करने के बाद अभी उसमें केस को वक्फ इंटरव्यू हुआ है, वक्फ बोर्ड। इससे बड़ा ताकत कोई भी नहीं है। जो आज हुकूमत आए तो हमारे वोटों के बुनियाद पे आया। तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हम लोग अवेयर रहना है, रेडी रहना है। कभी भी कहीं भी एक वक्फ का प्रॉपर्टी का ऊपर बुरा नजर आया तो फौरन हम लोग जाना है। तो ये कोर्ट में इंजेक्शन रहने के वजह से हम लोग चुप हैं, नहीं तो मैं खुद आके ये कंपाउंड तोड़ के मैं फेंकता हूं। इसको वक्फ का हवाला कर दो, नहीं तो आपका खानदान बर्बाद हो जाएगा, ना दुनिया रहेगा ना आखिरत रहेगा आपको।
ना दुनिया रहेगा ना आखिरत रहेगा, आपको बर्बाद हो जाएगा आपका खान। अल्लाह के बुजुर्गों के अगर पैसा खाया, हड़प लिए, बर्बाद हो जाएंगे, याद रखो। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह हम जो लीगल फाइट जो कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। जो भी नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। जो वक्फ अमेंडमेंट का बिल बारे में ऑलरेडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाकर है 31 लोगों का, उन लोगों को मिलने का और हमारा जो ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेडी है, वो ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी हम लोग डिसाइड किए। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में, उसका जो भी जिम्मेदारों को मिलने का हम लोग, अभी YSR रेड्डी को हम लोग मिले और ये वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं करना है बोलकर बहुत सारे तंजीमें SDP सब मिलकर करे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वो नीतीश कुमार को हम मिलेंगे, हम चंद्रबाबू नायडू को मिलेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी तय किया है। तमाम जो भी जमातें के साथ हम लोग मिलके एक मांग करेंगे, किसी हालत में ये जो बिल जो है ये पास नहीं होना चाहिए। अगर